OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. We have started the topic differentiability and differentiation. In the first lecture, हम लोगों ने discuss किया what is the concept of differentiability of a function at a particular point. तो क्या होती है differentiability? If the left hand differentiability and right hand differentiability both are equal and finite, then we say the function is differentiable. What is the actually left hand differentiability? Say we are checking the differentiability at the point x is equal to a. तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी LHD या और क्या लिखते हैं LHD, इधर वी राइट f ऑफ L ऑफ f डैश a, या हम और क्या लिखते हैं f डैश a माइनस, या और क्या लिखते हैं f डैश a माइनस h. होती क्या है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी? इट्स अ लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of a minus h minus f of a upon minus h. And what is the right-handed differentiability? RHD, R f dash a plus या f dash a plus h. How do we define the right-handed differentiability? Limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h. If these two left limits means left-handed derivative and right-handed derivative, actually they are limit, we are calculating limit ना. तो अगर ये दो लिमिट्स इक्वल आ रही है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशियबल है, इक्वल के साथ फाइनाइट भी है, देन वी से द फंक्शन इज डिफरेंशियबिलिटी. और हम लोग ने लास्ट टर्म पे एक क्वेश्चन भी किया था. वी हैव चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक की थी हमने. तो हमें क्या मिला था? फंक्शन डिफरेंशियबल या नॉट डिफरेंशियबल. यस, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल. इसको एज ए कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे फर्दर आगे क्वेश्चंस में. नाउ राइट द सेकंड क्वेश्चन. चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx is equal to mod of sin x at x is equal to 0. x is equal to 0 पे ही हम इस फंक्शन mod of sin x की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं. तो as we define mod of x, similarly we can define mod of sin x. mod of x कैसे डिफाइन कर रहे थे? इट्स अ माइनस x whenever x is negative and x whenever x is greater than or equal to 0. Similarly, अगर हमें mod sin x डिफाइन करना पड़े, we will write minus sin x whenever sin x is negative and plus sin x whenever sin x is positive, या जीरो भी ले सकते हैं. एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन हो रहा है. तो वी आर गोइंग टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव. यू कैन राइट L f डैश 0, जीरो पे चेक करना है. हाउ डू वी डिफाइन द लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, a is 0, f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h. 0 minus h means x is slightly less than 0. तो जैसे ही x slightly less than 0 होगा, x is, this is the x axis, this is y axis. अगर x slightly less than 0 है तो in which quadrant the angle fall? In fourth quadrant. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव. व्हेन, अब जब x की वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस है तो हमारा साइन x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है. तो इन प्लेस ऑफ mod sin x we will take minus sin x. clear? in case of mod sin x we will consider minus sin x. तो हम जो x की जगह माइनस h पुट कर रहे हैं, इन द पार्ट माइनस साइन x में पुट करेंगे. तो माइनस साइन ऑफ, इट्स अ माइनस h. क्लियर हुआ? क्योंकि x की जगह में माइनस h रखना है. इन विच पार्ट? इन द फर्स्ट पार्ट. तो माइनस साइन x और x को रिप्लेस कराना है माइनस h एंड माइनस f ऑफ 0. x जब 0 पुट करेंगे, साइन 0 इज 0. व्हाट इज साइन 0? एक्चुअली इट इज 0 एंड माइनस h. एंड यू ऑल्सो नो दैट साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. साइन ऑफ माइनस h, इट्स अ माइनस साइन h एंड माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर. तो ये क्या बन गया?
साइन एच अपॉन माइनस एच। और लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई एच। साइन एच बाई एच क्या होती है लिमिट? इट्स अ वन। तो साइन एच बाई एच की लिमिट वन हो गई एंड माइनस साइन एच दिया तो माइनस वन। तो व्हाट इज लिमिट माइनस वन विच इज लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। Similarly, calculate right-handed derivative f dash 0. What is the definition? Limit h tending to 0, f of 0 plus h minus f of 0 upon h. जब x जो है slightly greater than 0 है, slightly greater than 0, it means the angle will fall in the first quadrant. Now, sin is positive, तो mod sin x की जगह you will use sin x. So, in which part you will put h? In the second part. Limit h tending to 0 sine of h minus f0. f0 is again 0 upon h. Limit h tending to 0 of sine h by h. This limit is 1. Right-handed derivative 1, left-handed derivative minus 1. Since L f dash 0 is not equal to R f dash 0, left-hand derivative and right-hand derivative are not equal. Therefore, fx is equal to mod of sin x is not differentiable at x is equal to 0. कंसेप्ट तो इजी है, आपको होप की समझ में आ रहा होगा। कंसेप्ट इज वेरी इजी, होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले, वी हैव चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। हम एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं, एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ, x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब भी x मल्टीपल ऑफ पाई होगा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ पाई, तो कहां कहां हमारा फंक्शन मॉड ऑफ साइन एक्स कहां कहां पे नॉट डिफरेंशियबल आएगा? 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। सिमिलरली नेगेटिव माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। एट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपको पाई पे चेक करना होता, तो x इक्वल टू 0 की प्लेस पे हमें x इक्वल टू पाई पे चेक करना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस विल बी पाई माइनस h। तो साइन पाई माइनस h, तो आप ये फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला नहीं, बिकॉज साइन पाई माइनस h इट इज साइन h मींस पॉजिटिव हो गया। तो यू विल यूज साइन x व्हेन यू विल चेक द लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई। रीजन समझ में आया? पाई से स्लाइटली लेस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यू विल सेलेक्ट द फंक्शन साइन एक्स। तो उसी तरह से आप कर लेना। सिमिलरली जब पाई प्लस एच लेंगे, इट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो राइट हैंडेड डेरिवेटिव में यू विल यूज द फंक्शन माइनस साइन एक्स। तो अगेन यू विल फाइंड लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एंड राइट हैंडेड डेरिवेटिव बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज अगेन नॉट डिफरेंशियबल एट पाई। तो 0 पे भी नहीं है डिफरेंशियबल, पाई पे भी नहीं है, यू कैन चेक इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एनी मल्टीपल ऑफ पाई। तो एज अ रिजल्ट हम याद रख सकते हैं, मॉड साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट द पॉइंट्स which are multiples of pi. Clear? The next question is, show that the function, what is the function given? fx is equal to 1 plus x whenever x is less than or equal to 2 and 2x minus 1 whenever x is greater than 2 is not differentiable at x is equal to 2. x is equal to 2 पे ही क्यों पूछा है differentiability? Because the function जो rule change कर रहा है x is equal to 2 पे change कर रहा है। तो कंटिन्यूटी में भी यही कंसेप्ट था। जनरली हमसे कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी उन पॉइंट्स पे पूछी जाती है फॉर द फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल, पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स रूल। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से स्मॉलर के लिए फर्स्ट पार्ट यूज करना है। व्हेन x इज लेस देन 2 वी विल यूज द फर्स्ट फंक्शन, व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 2 वी विल यूज द सेकंड फंक्शन। और एग्जैक्टली 2 के लिए, बिकॉज इक्वलिटी इट इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, तो एग्जैक्टली 2 के लिए अगेन वी विल यूज द फर्स्ट पार्ट। So we have to show the function is not differentiable, means left hand differentiability and right hand differentiability हमें शो करनी होगी, they are not equal। चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि LF लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी मींस LF डैश 2 क्या है डिफिनीशन? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, क्योंकि a कितना है हमारा 2, माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, what is x? 2 minus h means it is slightly less than 2,
तो स्लाइटली लेस देन 2 के लिए वी विल यूज फर्स्ट पार्ट, तो x को रिप्लेस कराएंगे 2 माइनस एच से, 1 प्लस एक्स, इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू वी विल टेक फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट बिकॉज इक्वलिटी यहां पे है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2? इट्स अ 3, 1 प्लस 2 अपॉन माइनस एच, limit h tending to 0. What is this? Actually 3 minus h minus 3 upon minus h. 3 से 3 कैंसिल हो गया. Limit h tending to 0 minus h upon minus h. It's a 1. तो लिमिट की वैल्यू 1 आई मींस लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज 1 एट x इक्वल टू 2. अब हम चेक करते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आर एफ डैश 2. फर्स्ट राइट द डिफिनीशन, लिमिट h टेंडिंग टू 0. व्हाट इज डिफिनीशन? a पर अगर चेक करनी है तो f ऑफ a प्लस h, a व्हाट इज a? 2 माइनस f ऑफ a मींस f ऑफ 2 अपॉन h. दिस टाइम x इज 2 प्लस h मींस इट इज मोर देन 2. तो मोर देन 2 के लिए यू विल यूज द सेकेंड पार्ट. तो x को रिप्लेस कराएंगे 2 प्लस h इन द सेकेंड पार्ट. 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पे आप लिखेंगे 2 प्लस h माइनस 1. This is f of 2 plus h. अब अभी हमें लिखना है f of 2. f of 2 again you will write from the first part. What is it? It's a 3. f of 2 is 3 upon h. So this becomes limit h tending to 0. 2 2 ja 4 plus 2h minus 1 minus 3, it's a minus 4. See, 2 2 ja 4 plus 2h minus 1 minus 3, it's a minus 4 upon h. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. Limit h tending to 0, 2h upon h, it's a 2. तो LHD is 2, RHD is 1. LHD 2 है, RHD 1 है. Since LHD not is equal to RHD, left hand differentiability is not equal to right hand differentiability, therefore fx is not differentiable at x is equal to 2. यही हमें शो करना था, फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल है. देयर इज अनदर मेथड, बिकॉज हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है इन द लास्ट क्लास. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ऑफ द सिंपल फंक्शंस के, खाली पढ़े हैं. तो दीज आर द सिंपल फंक्शंस. 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव यू नो, 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, बट स्कूल में आप नहीं अप्लाई करना. इट्स ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, देयर इज अनदर मेथड व्हिच वी कैन यूज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. स्कूल के लिए आपको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है. तो व्हाट इज एफ एक्स? 1 plus x whenever x is less than or equal to 2 and 2x minus 1 whenever x is greater than 2. तो f dash x क्या आ गया? What is f dash x? डेरिवेटिव. इस केस में अलग डेरिवेटिव कीजिए, इस केस में अलग डेरिवेटिव. इट्स अ 1 when x is less than or equal to 2. इट्स अ 2 when x is greater than 2. तो जब भी x 2 से स्मॉलर है, डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑलवेज 1 होगा. और whenever x is greater than 2 है तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा? 2. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पे, 2 के लेफ्ट में क्या आ रहा है? 1. और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 के राइट में क्या आ रहा है? इट्स अ 2. तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2? इट्स अ 1. व्हाट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2? इट्स अ 2. तो L f dash 2, इट्स अ 1. R f dash 2, it's a 2. Are they equal? No. Since L f dash 2 not equal to R f dash 2, therefore f is not differentiable at x is equal to 2. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट आसान लगा होगा, बट आपको एग्जाम के लिए यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बोर्ड्स के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, और ये सिर्फ आप या तो मल्टीपल चॉइस के लिए यूज कर सकते हैं. चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. रिलेशन बिटवीन continuity and differentiability. Of a function at a point.
इफ अ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ कह सकते हैं? अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूटी के बारे में कह सकते हैं. दिस रिलेशनशिप वी विल डिस्कस इन दिस आर्टिकल. तो स्टार्ट कर रहे हैं. लेट f या fx be a differentiable function. At some point say x is equal to a. अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है मींस LHD RHD बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट, तो मान लेते हैं कि दे आर इक्वल एंड फाइनाइट, तो वी कैन से लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f of a minus h minus f of a upon minus h and limit h tending to 0 of f of a plus h minus f of a upon h. Both are equal and finite. Say the value of the limit left-handed derivative and value of the right-handed derivative both are equal. Say L, some finite value. अब हमें चेक करनी है, हमने तो डिफरेंशियबल ले लिया a पर, x इक्वल टू a पे फंक्शन को डिफरेंशियबल कंसीडर कर लिया. इज इट फंक्शन कंटिन्यूअस ऑल्सो? तो कंटिन्यूटी के लिए हमें करना क्या है, पहले रफ में आप समझ लीजिए. इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो क्या कंसेप्ट है, x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट और x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू बोथ शुड बी सेम. और लिमिट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दे आर सेम एंड दे आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू a. तो क्या लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है? इफ अगर ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस भी है. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. कंसीडर लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f of a plus h minus f of a. तो अपने we have taken ourselves by this part. Can we write this as limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a? ये तो given था. We have divided by h and multiplied by h. तो कोई इशू नहीं है, h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड कर दिया. Now we can write limit h tending to 0. हम लोगों ने लास्ट क्लास में, इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट्स की कंसेप्ट पढ़े थे. लिमिट ऑफ fx into gx. We can write limit of fx into limit of gx when both limits fx और gx exist करती है. तो limit of fx into gx, can we write limit of fx into limit of gx? तो limit of f of a plus h minus f of a upon h into limit of h. Now अब हमारे पास ये रिजल्ट देखिए, यहां से वी कैन से इट इज L. say this is the relation 1. From relation 1 can we say this is L, and limit h tending to 0 of h, it's a 0. L into 0, it's a 0. तो हमारे पास आ गया limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a. This result is 0. Limit h tending to 0 f of a plus h minus limit h tending to 0 of f of a. It is a fixed value, it does not depend upon h. तो limit h tending to 0 of f a, it's a f of a. ये तो f of a हो गया क्योंकि h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. Limit h tending to 0 f of a plus h, it's a 0. अब इसको इधर ले आइए. Therefore limit h tending to 0 of f of a plus h is equal to f of a. What actually it is? ये क्या है बेटा? This is right-handed limit. Right-handed limit we write f of a plus. F of a plus is f of a. Right-hand limit f of a के इक्वल आ गया. Similarly we can show. No need to show again. Similarly we can show left-hand limit means f of a minus is also equal to f of a. So left-hand limit is equal to f of a. Right-hand limit is equal to f of a. Therefore all three are equal. Left hand limit
right hand limit and the value of function at a are equal. Therefore f is continuous at x is equal to a. हमने लिया था फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड वी शोन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस आल्सो. तो डिफरेंशिएबल फंक्शन एट सम पॉइंट इज कंटिन्यूअस आल्सो. दिस इज द रिलेशन. यही रिलेशन हमें पढ़ना था. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन ये अपने आप हम कह देंगे कंटिन्यूअस भी होगा. क्या कन्वर्स भी ट्रू है? इज द कन्वर्स ट्रू? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या ये डिफरेंशिएबल भी होगा? चलिए समझते हैं एग्जांपल से. वी हैव प्रूव्ड द एग्जांपल fx is equal to mod x. ये एग्जांपल लिया है. दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन एट x is equal to 0 और हमने शो किया है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल. यू कैन पुट दिस एग्जांपल कि fx is equal to mod x is continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0. तो अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना कंपल्सरी नहीं है, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो सर्टेनली इट विल बी कंटिन्यूअस. दिस इज द रिलेशनशिप. और याद रखना ये रिलेशनशिप आपको हर जगह काम आने वाली है, इन द स्कूल एग्जाम आल्सो, इन कंपटीशन एग्जाम आल्सो. द फाइनली हम लोग एक बार रिवाइज कर लें. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी? इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट देन इट विल बी कंटिन्यूअस आल्सो, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू. नॉट ऑलवेज ट्रू आई एम सेइंग. मींस समटाइम्स हो सकता है कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी मिल जाए, but in general if function is continuous we cannot conclude the function is differentiable also. हम directly नहीं कह सकते. तो अब आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं इस कंडीशन को. अगर कहीं डिफरेंशिएबल बोला है तो यू कैन यूज कंटिन्यूटी आल्सो. एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपके जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उसको समझने के लिए. What is given in the question? Find the values of a and b if the function defined as fx is equal to 2x plus a when x is less than or equal to 2 and bx plus 3 when x is greater than 2 is differentiable at x is equal to 2. तो जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ a एंड b. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमें तुरंत क्लिक करता है सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to 2. तो क्या कॉन्सेप्ट क्लिक करता है? जैसे ही हमने कहा डिफरेंशिएबल है तो वी से f dash 2 minus means left hand differentiability and f dash 2 plus right hand differentiability both are equal. इफ डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होगी. चलिए लगाते हैं डेफिनेशंस ऑफ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटीज की. चलिए बताइए व्हाट आर द डेफिनेशंस. f of f dash a minus, it is f of a minus h minus f of a upon minus h. तो f of 2 minus h minus f2 upon minus h. और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है f of 2 plus h minus f of 2 upon h. Now x is less than 2, तो less than 2 के लिए फर्स्ट पार्ट यू विल यूज. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे आप? 2 minus h. 2 into 2 minus h plus a minus f of 2. What is the value of f of 2? f of 2 आपको मिलेगा फर्स्ट पार्ट से, बिकॉज इक्वलिटी कहां दे रखी है? फर्स्ट पार्ट में. So what is the value of f of 2? 4 plus a. 4 plus a upon minus h. Similarly, write the right hand differentiability. f of 2 plus h, यानी रिप्लेस करना है x को 2 plus h से. But in the second part, क्योंकि x क्या है? 2 से greater, तो b into 2 plus h plus 3 minus f of 2. f of 2 is, what is f of 2? f of 2 is 4 plus a upon h. Limit h tending to 0, it's a 2 2 ja 4 minus 2h plus a minus 4 minus a upon minus h. This minus h we have written here. Limit h tending to 0, this is 2b plus 3 minus 4, it's a 3 minus 4, it's a minus 1 minus a plus bh upon h. Now what is the value of left-handed derivative? Minus h cancel होगा. Left-handed derivative is 2. And what is right-handed derivative? Limit h tending to 0, 2b minus 1 minus a plus bh upon h.
अब ये लिमिट की इज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2. कैन वी से द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट h is equal to 0 is 2. बट जैसे ही h 0 रखेंगे डिनोमिनेटर इज 0. तो as h tends to 0 then डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0. अब डिनोमिनेटर 0 है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड लिमिट एग्जिस्ट, तो ये कब पॉसिबल है? डिनोमिनेटर 0 है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. दिस मींस न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, अदरवाइज हम लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करा सकते. तो न्यूमरेटर मस्ट बी 0. कब? जब h 0 है. तो h 0 करने पे न्यूमरेटर क्या बन रहा है? व्हाट इज न्यूमरेटर? 2b माइनस 1 माइनस a एंड दिस इज 0, क्योंकि h 0 रख रहे हैं. तो इसको भी 0 ही अप्रोच होना चाहिए, अदरवाइज लिमिट कैन नॉट एग्जिस्ट. तो वी गॉट द रिलेशन 2b माइनस a minus 1 is 0. Now use this result in the equation number 1. Say this is 1. 2b minus 1 minus a की वैल्यू 0 मिल रही है. Use this result in 1. 2b minus 1 minus a, we have selected 0. Otherwise limit exist नहीं करा पा रहे. Therefore 2 is equal to limit h tending to 0. इसको हमने कितना सेलेक्ट किया है? 0. 0 plus bh upon h. तो व्हाट इज राइट हैंडेड लिमिट? यस, इट्स अ b. h से h कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल गई हमें 2. b तो हमें मिल गया. हम कैसे कैलकुलेट करें a? यस, फ्रॉम यूज दिस रिजल्ट, यूज 2 टू फाइंड a. कैसे? b की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए. 2 2 जा 4 माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3. अगर हमें फंक्शन कंटिन्यूअस बनाना है तो a मस्ट बी 3 एंड b मस्ट बी 2. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया. आई हैव टेकन द सिंपल वन, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम हार्डर प्रॉब्लम. कुछ डिफिकल्टी लेवल लेंगे, बट उतनी ही डिफिकल्टी का लेवल होगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है. तो चलिए मिलते हैं फिर इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.